नमस्कार मित्रों, कुंडली ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपकी ज्योतिष मित्र रूपाली। अपनी वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लोग कैसे होते हैं, कौन कौन से ग्रह शुभ और अशुभ होते हैं, कौन से राजयोग इस लग्न में बनते हैं। अगर आपको इन राजयोग का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो 100% आपको ऐसे उपाय और मंत्र बताए जाएंगे जिसे करने से आप इनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो दर्शकों, मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की, जिसके ये मिथुन लग्न के जातक की कुंडली ऐसी होती है। जो ये पहला भाव होता है ये हमारा लग्न होता है। अगर यहाँ पर 3 नंबर लिखा है तो ये मिथुन लग्न के जातक की कुंडली होती है। 3 नंबर के स्वामी ग्रह बुध होते हैं। बुध को 2 राशियां मिली होती हैं, एक मिथुन और एक कन्या। तो इन 2 भावों के स्वामी ग्रह बुध होते हैं और बुध इस कुंडली में पूरे कुंडली के मालिक होते हैं। तो अगर बुध को प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा मिला हुआ है तो बुध इस कुंडली में अति कारक ग्रह होते हैं। जो ये दूसरा भाव होता है वो भाव हमारा धन भाव भी कहते हैं। ये इसमें 4 नंबर लिखा हुआ है दोस्तों। तो 4 नंबर जो है ये कर्क राशि है। कर्क राशि चंद्रमा की होती है। तो ये दूसरा भाव चंद्रमा का है और चंद्रमा बुध को चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है, मित्र नहीं मानता है, ये अपना शत्रु मानता है। तो चंद्रमा इस कुंडली में मारक हुए। अब आते हैं तीसरे भाव में। तीसरा भाव में 5 नंबर है। 5 नंबर यानी सिंह राशि पड़ी हुई है। सिंह राशि जो है के ग्रह जो होते हैं वो सूर्य होते हैं और ये पराक्रम भाव होता है। यहाँ से छोटे भाई बहन छोटी मोटी यात्राएं भी देखते हैं। तो सूर्य जो है बुध के ना मित्र हैं ना शत्रु हैं। तो यहाँ पे सूर्य सम हुए। अब हम चौथा भाव हमने आपको बता दिया है कि ये कन्या राशि पड़ी हुई है और ये ऑलरेडी बुध की है। अब हम आते हैं अपने ये 5वें भाव में। जो 5वां भाव होता है ये हमारे ज्ञान का, बुद्धि का, संतान का, हमारे प्रेम का, रिलेशनशिप का ये दिखाता है। और इसको जो राशि मिली है ये 7 नंबर की राशि है। इसको तुला राशि बोलते हैं। तुला राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो शुक्र होते हैं। शुक्र को ऑलरेडी 2 राशियां मिली हुई हैं, एक मिली है वृषभ और एक मिली है तुला। क्योंकि ये वाला जो घर होता है उसे हम बहुत अच्छा नहीं घर मानते हैं, बट चूंकि इसको एक घर बहुत ही अच्छा मिला है और शुक्र जो है बुध के अति मित्र भी हैं, तो इसलिए शुक्र इस कुंडली में कारक हुए। अब हम आते हैं अपने 6ठे भाव में। 6ठा भाव जो होता है ये रोग, ऋण और कर्जे को दिखाता है और इसमें 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर के जो ग्रह स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं और मंगल को 2 राशियां मिली हैं, एक मिली है मेष राशि और एक मिली है वृश्चिक राशि। जो ये ना तो ये भाव अच्छा है ना ये भाव बहुत अच्छा है और मंगल जो है बुध के शत्रु होते हैं। तो इस कुंडली में मंगल अति मारक हुए। अब आते हैं हम अपने 7th हाउस में। 7th हाउस होता है हमारे दिखाता है हमारे पार्टनर को, हमारे बिजनेस को, हमारे जो मैरिज लाइफ होती है उसको दिखाता है। और ये भाव यहाँ पे धनु राशि है। धनु राशि और जो ये 10th हाउस है ये दोनों गुरु को मिले हैं और गुरु बुध के सम है, ना शत्रु हैं ना मित्र हैं। और चूंकि उनको ये घर भी अच्छे मिले हैं तो गुरु इस कुंडली में सम हुए। अब हम आते हैं अपने 8th हाउस में। 8th हाउस में 10 नंबर की राशि है, ये मकर राशि है। ये शनि इसके स्वामी होते हैं। शनि को 2 राशियां मिली हुई हैं, एक मकर और एक कुंभ। चूँकि ये भाग्य भाव है और ये चूँकि ये 8th भाव मृत्यु भाव है, बट इसको एक जो केंद्र त्रिकोण का भाव मिला है, ये जो त्रिकोण का भाव मिला है ये शनि को मिला है। तो ये भाग्य भाव तो और ये बुध के परम मित्र भी हैं, तो इसलिए शनि इस कुंडली में कारक हुए। तो इस तरह दोस्तों हमने आपको कारक और मारक ग्रह जो शुभ और अशुभ ग्रह हैं वो हमने बताए हैं। तो इस कुंडली में बुध, शुक्र और शनि ये 3 तो कारक ग्रह हैं और जो गुरु हैं और सूर्य हैं ये सम हैं। चंद्रमा, मंगल ये इस कुंडली में मारक ग्रह हैं। तो इस तरह से ये मिथुन लग्न के जातक की कुंडली है। अब मिथुन लग्न के जातक का जो स्वभाव होता है ये कैसे होते हैं,
तो मिथुन लग्न के जातक बोलने में बहुत अच्छे होते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट पोलाइट होती है। मार्केटिंग के क्षेत्र में ये अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं, क्योंकि ये बोलने में बहुत अच्छे होते हैं। ये अच्छे लीडरशिप हो सकते हैं, अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं और एक सफल बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। अब आते हैं हम राजयोग पे। इस कुंडली में जो राजयोग बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं कि अगर लग्न में यहाँ पे बुध बैठ जाए, अगर लग्न में यहाँ पे बुध बैठ जाए तो ये भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनाता है। ये ऐसे जातक जो है अपने अच्छे व्यवसायी हो सकते हैं। और इसी प्रकार जो है अगर बुध जो है 4th हाउस में बैठ जाए तो भी ये भद्र पंच महापुरुष योग बनाता है। इससे ये जो भाव होता है ये सुख सुविधा, घर वाहन गाड़ी सबका होता है। तो बुध अगर इनका प्लेसमेंट अच्छा है, इनकी डिग्री अच्छी है, ये मजबूत है कुंडली में, तो जातक हर सुख सुविधा का लाभ उठाता है। इसी प्रकार अगर 7th हाउस में गुरु बैठ जाए तो हंस नामक पंच महापुरुष योग बनता है और जिसे शादी के बाद जातक का भाग्योदय दिखाता है। इसी प्रकार गुरु यहाँ बैठ जाए, ये कर्म भाव है हमारा, तो यहाँ पर जातक जो है अपने कर्म से, अपने कार्य क्षेत्र से इतनी प्रगति करता है कि वो अपने भाग्य को, अपने सारे सुख सुविधाओं को सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो और जो इसमें राजयोग हैं वो ऐसे हैं, अगर बुध के साथ यहाँ प्लस शुक्र बैठ जाएं तो ये लक्ष्मी नारायण योग होता है। इसमें जो जातक होता है उसको हर सुख सुविधाएं, पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। ऑलरेडी जैसा नाम है लक्ष्मी नारायण योग, ऐसे ही शुक्र अगर यहाँ बैठ जाए बुध के साथ, शुक्र अगर बुध के साथ यहाँ पे बैठ जाएं और शुक्र अगर बुध के साथ यहाँ पे बैठ जाएं तो ये सारे लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, जो जातक की कुंडली में बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शुभ हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि अगर जो ऐसे कोई राजयोग आपकी कुंडली में नहीं है या हैं, आप उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके उपाय क्या हैं। तो उपाय में हम सबसे पहले आते हैं रत्न में। रत्न हम अपनी कुंडली में सिर्फ लग्न और केंद्र कोण में जो ये हैं भाग्य भाव, ज्ञान भाव, हम इन तीनों को ही जो है रत्न से अच्छा वो जागृत करेंगे, इनको मजबूत करेंगे। इनको प्लेसमेंट इनका अगर अच्छा है, ये 6, 8, 12 में नहीं है तो हम इनका रत्न पहन सकते हैं। बुध के लिए हम पन्ना पहन सकते हैं। शुक्र के लिए हम ओपल पहन सकते हैं, हीरा पहन सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जैसे आपकी क्षमता है, आपकी कैपेसिटी है, आप जो पहन सकते हैं आसानी से। और शनि के लिए हम नीलम पहन सकते हैं। तो ये 3 को अगर आपने मजबूत कर लिया अपनी कुंडली में तो आप जो है कुंडली कितनी भी खराब क्यों ना हो, ये आप तीनों से ही आप जो है अच्छा अपनी ज़िंदगी, कोई भी कठिनाई है ज़िंदगी में, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब में ये मदद करेंगे आपकी। रही बीज मंत्र की बात, तो बीज मंत्र में बुध के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः का आप मंत्र कर सकते हैं। शुक्र के लिए ओम सुम शुक्राय नमः और शनि के लिए ओम शम शनश्चराय नमः। गुरु चूँकि इसमें सम है, इनका प्लेसमेंट कैसा है, 6, 8, 12 में नहीं है, डिग्री वाइज कम तो नहीं है, नीच के तो नहीं, ये सारा देखना है इसमें। और गुरु के लिए आप केवल बीज मंत्र कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः। तो ये रही बात बीज मंत्रों की, रही रत्नों की। तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक ग्रह का जैसे आपने रत्न पहन लिया और 1 या 2 के आपने बीज मंत्र कर लिए, तो ये कुछ ऐसे हैं जो आप मिला के कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये रही मिथुन लग्न के जातकों की कुंडली।